साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में दो महान संत आजकल चर्चा में हैं और कई लोग इस चर्चा को विवाद के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हमारे देश के दो महान संत हैं, श्री प्रेमानंद महाराज जी और श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी। दोनों ही पूजनीय संत हैं और दोनों से ही हम सभी लोगों को रास्ते देखने को मिलते हैं और अध्यात्म की ओर हम लोग आकर्षित होते हैं। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कई मामलों में पूरे देश में जाने जाते हैं, कई ऐसी रचनाएं इन्होंने की हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन रामभद्राचार्य जी ने ऐसा क्या कह दिया कि ये सब चर्चा में आ गया और एक विवाद बनता चला गया। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने किसी बातचीत के दौरान ये कहा कि प्रेमानंद जी महाराज एक भी संस्कृत का वाक्य नहीं बोल सकते और वो एक भी श्लोक का अर्थ नहीं समझा सकते, मैं चैलेंज करता हूं। इस प्रकार की उन्होंने बात कही, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज के जो समर्थक हैं वो थोड़े से खफा हो गए और उन्होंने इसको विवाद के रूप में ले लिया। उसी प्रकार से फिर रामभद्राचार्य जी महाराज के समर्थक इसको विवाद के रूप में ले लेने लगे और यानी कि दो धड़े बन गए, जिसमें अपने अपने तरीके से विवाद और विमर्श होता रहा। ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति की पहचान रही है कि हम सब लोग हर विचार को, हर थॉट को, हर फिलॉसफी को एक बहस के दृष्टिकोण से देखते हैं, जो कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सभ्यता में बहुत जरूरी है। आज हिंदू धर्म में या भारत की संस्कृति में या सनातन संस्कृति में जितने भी कुरीतियों को हटाया गया है, वो कुरीति हट ही इसलिए पाई क्योंकि समय समय पर उन पर विचार हुआ। आप देखिए, हमारे यहाँ सती प्रथा थी, हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, ये सब धीरे धीरे खत्म किया गया। जातिवाद धीरे धीरे समाज में अब खत्म हो रहा है। उसी प्रकार से न जाने ऐसे कितने रीति रिवाज थे जिनको हम सब भारतीय लोग मानते चले आ रहे थे और समय के साथ हमने उनको खत्म किया। यदि किसी धर्म में, किसी संस्कृति में ऐसा होता है तो उसे प्रोग्रेसिव संस्कृति माना जाता है और ये होना भी चाहिए। हमारे ही देश के एक महान संत रहे हैं शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी अपने कालखंड में भक्ति आंदोलन के दौरान जगह जगह पर भ्रमण कर रहे थे और जितने भी लोग हमारे देश में नीरस होते चले जा रहे थे और ऐसे राजाओं के प्रभाव में आ रहे थे जो एक विशेष प्रकार की फिलॉसफी को यहाँ पर फैला रहे थे, उन सभी के साथ शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया, सभी के साथ डिबेट करी और उनको बोला कि अगर आप डिबेट में जीतते हैं तो मैं आपकी फिलॉसफी मान लूंगा, नहीं जीतते तो आपको सनातन और वेदांत की फिलॉसफी को मानना पड़ेगा। और वो सब तरफ एक तरीके से जीतते हुए चले गए और उनकी फिलॉसफी आज भी उपनिषदों के रूप में, वेदांत के रूप में देश में पढ़ी जाती हैं, दुनिया में पढ़ी जाती हैं और कई लोग इसके द्वारा अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी हासिल कर रहे हैं। तो हमारे देश की तो ये संस्कृति रही है। हम सभी लोगों को ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम संतों के बीच में इस प्रकार से दो खेमे बना करके और उसमें इस प्रकार का द्वेष और भावना हम रखें। हम लोग कुछ भी नहीं हैं इन संतों के आगे। लेकिन हाँ, इस बात पर चर्चा की जा सकती है हम विद्यार्थियों के तौर पर कि क्या कोई चीज रटे होना या कोई चीज आना या कोई चीज याद होना इस बात का प्रमाण है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इस पर हम एक डिस्कशन कर सकते हैं जो इस वीडियो का एक तरीके से उद्देश्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं रामभद्राचार्य जी महाराज की। इनको जगत गुरु की उपाधि मिली हुई है। जगत गुरु की उपाधि हर किसी को नहीं मिलती, उसके लिए आपके पास कई सारे गुण होने चाहिए, कई सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जब से इनका जन्म हुआ देख नहीं सकते थे, लेकिन 5 साल की उम्र में इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को कंठस्थ कर लिया था, याद कर लिया था। 7 साल की उम्र में रामचरितमानस को कंठस्थ कर लिया था, याद कर लिया था और समय के साथ सारे वेद, उपनिषद और जितने भी पुराण हैं सभी को इन्होंने कंठस्थ कर लिया था। तुलसीदास की सभी रचनाओं को कंठस्थ कर लिया था। रामभद्राचार्य जी महाराज वही महाराज हैं जिनकी गवाही से राम मंदिर बनने का जो रास्ता है वो आगे बढ़ सका था और कोर्ट ने महाराज जी के सभी तर्कों को माना था और महाराज जी के तर्क कोर्ट के सामने सबूत के रूप में पेश हुए थे और उनको स्वीकार भी किया गया था। इस प्रकार के महाराज हैं हमारे श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपनी तरफ से भी हजारों श्लोकों की, कई ग्रंथों की रचनाएं करी हैं, जिसमें सबसे मशहूर है उनके भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और 11 उपनिषदों पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है श्री राघव कृपा भाष्यम, बड़ा प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से उन्होंने श्री भार्गव राघवीयम और अष्टावक्र जैसे महाकाव्यों की भी रचना की है। साथ ही उन्होंने रामचरितमानस का एक क्रिटिकल एडिशन भी तैयार किया है जो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। तो ये महाराज जी की देन है पूरी दुनिया के लिए। आज भी महाराज जी बताते हैं कि मैं 18 घंटे तक संस्कृत का अध्ययन करता हूं और महाराज जी ये भी कहते हैं कि यदि कोई ज्ञानी पुरुष है, कोई आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, कोई शिष्य के रूप में तैयारी कर रहा है तो उसे संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के पास ऐसा बहुत कुछ है जो संस्कृत में अवेलेबल है और जो ज्ञान का रास्ता हमको दिखा सकता है। ऐसी महाराज जी की जो संकल्पना है, उनका मानना है, उनके उपदेश हैं और उनकी गाइडेंस है। उसी प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज जो आजकल सभी युवाओं में बड़े लोकप्रिय हैं, हम सब उनसे सीख रहे हैं। उनके पास इस प्रकार का ज्ञान है जो हमें अपने निजी जीवन में सही रास्ते पर ला सकता है। जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उनको और आगे बढ़ा सकता है और बड़ी ही शांति के साथ,
बड़े ही सरल शब्दों में प्रेमानंद जी महाराज पूरी दुनिया को आध्यात्म का रास्ता दिखा रहे हैं। अब इस बात पर हम जैसे लोग इसकी टिप्पणी करें कि प्रेमानंद जी महाराज सही रास्ता दिखा रहे हैं या रामभद्राचार्य जी महाराज सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो हम लोगों की ऐसी हैसियत नहीं है। लेकिन जब हम वेदांत का अध्ययन करते हैं, जब हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, तो इन सब में हम ये पाते हैं कि ऐसे कई संत रहे हैं हमारे देश में, और उसके बाद भी ऐसे कई संत आते रहे हैं जिनको शायद संस्कृत आती ही नहीं थी, जिन्होंने कोई अलग प्रकार का अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखा, ना ही कोई उन्होंने अपनी तरफ से श्लोक दिए, और ना ही उन्होंने इस बात का कोई जिक्र किया कि संस्कृत आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के शुद्धिकरण की बात करते थे। इन्हीं संतों में बड़े महान संत रहे हैं कबीरदास जी। इसी प्रकार से आगे भी कई ऐसे संत आते रहे हैं। उसी प्रकार से रामतीर्थ महाराज रहे हैं, उन्होंने भी ईश्वर की प्राप्ति करी, उन्होंने भी संस्कृत पर कोई जोर नहीं दिया, और ना ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार के श्लोक याद होने चाहिए। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, या हम उनको ठाकुर जी कहते थे, ठाकुर जी तो ये कहते थे कि बस केवल और केवल भक्ति करते रहो, अपने कर्म में डूबे रहो, योग करते रहो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। वो तो कहते थे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पागल हो जाओ। किसी इंसान को इसकी मुंडी पकड़ के अगर उसे पानी में डुबो दिया जाए और कुछ सेकंड बाद वो इंसान फड़फड़ाने लगेगा, वो कहेगा मुझे निकालो मुझे निकालो, और फिर उसे एकदम से आप निकाल लो और पूछो कि जब तुम्हारी मुंडी अंदर पानी में डुबोई थी तो तुमको क्या चीज़ चाहिए थी? वो आदमी कहेगा मुझे सांस चाहिए थी, कोई सांस दे देता। तो ठाकुर जी कहते थे कि जो ललक या जो तलब तुम्हें सांस की हो रही थी पानी के अंदर, वही तलब जिस दिन ईश्वर की हो जाएगी तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। उनके सामने ऐसे कई संत आए जिन्होंने दावा किया कि हमने 12 साल तपस्या की है और हमने इस सिद्धि प्राप्त करी है कि हम पानी पर चल के जा सकते हैं और इस नदी को पार कर सकते हैं। तब ठाकुर जी हंसते थे, कहते थे तुमने ये नदी पार करने के लिए 12 साल अपने खपा दिए, ये तो मैं 2 पैसे देकर के नाव में बैठ के पार कर सकता हूँ। तो ठाकुर जी का इस प्रकार का ज्ञान रहा है। ठाकुर जी के एक शिष्य हुआ करते थे गिरीश चंद्र घोष जी, वो तो शराब पिया करते थे अपने दिनों में। कई बार जब ठाकुर जी से मिलने जाते थे तो शराब अपनी कार में छोड़ जाते थे, क्योंकि थिएटर वगैरह नाटक वगैरह से जुड़े हुए थे वो। तो ठाकुर जी अपने अंतर ध्यान से समझ जाते थे कि शराब लाया होगा, गाड़ी में पड़ी होगी, तो ठाकुर जी खुद कहते थे गाड़ी में को छोड़ आया, यहीं पे ले आ। इस प्रकार से ठाकुर जी ने अपने प्रैक्टिकल तरीके से शिष्यों को सिखाया था। और ठाकुर जी का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, तड़प। आप चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे आपको कुछ ना आता हो, आपको भाषा भी ना आती हो, आप बोलना भी ना जानते हो, बस तड़प अगर आपके अंदर है तो ईश्वर आपको मिल जाएगा, ठाकुर जी कहते थे। तो हम ठाकुर जी के उन वाक्यों को भी याद करते हैं। वहीं रामभद्राचार्य जी महाराज जब कहते हैं कि आपको संस्कृत आनी चाहिए तभी आप ग्रंथों को समझ सकते हैं, तो वो भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है। आज अंग्रेजी के दिनों में जहाँ पर हम इतने अपनी भाषा से दूर होते चले गए कि हिंदी भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं, अंग्रेजी का औचित्य भी हमें समझ में नहीं आता है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा इतिहास क्या है? तो एक आध्यात्म का विद्यार्थी जो शुरुआत कर रहा है अपने जीवन में, उसे चाहिए कि वो बेसिक ऐसी भाषा सीखे जिससे हमारे ग्रंथों का अध्ययन तो कर पाए। जब वो ABCD सीखेगा तब वो सेंटेंसेस पढ़ना जानेगा, जब सेंटेंसेस पढ़ेगा तब किताब में क्या लिखा है ये जान पाएगा, और किताब से जानते 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 फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब उसके लिए शब्दों का, अर्थों का और किसी वाक्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता, सिर्फ और सिर्फ एक चेतना का महत्व रह जाता है जो उसे ईश्वर के और नज़दीक ले जाती है। तो ये एक यात्रा है साहब। जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो जो सिखाने वाला होता है वो 10 बार चीज़ें बताता है, सीट बेल्ट को ऐसे लगाइए, ये पैर ऐसे नहीं ऐसे रखिए, ये गाड़ी ऐसे नहीं ऐसे लगाइए, तो हमें लगता है यार इतना क्यों सिखा रहा है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी से सीखते नहीं हैं, अपने आप 2-4 बार गाड़ी पे हाथ मारते हैं, सीख जाते हैं। अब जो किसी गुरु से नहीं सीखे, ऐसे ही अपने इंस्टिंक्ट से सीख गए, वो कहें कि जो ये सिखा रहा है ना ये सब बेकार है, तो ये भी गलत है। और जो एक एक कदम सिखा के आपको गाड़ी चलाना सिखाया है वो भी अपनी जगह सही है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। किशोर कुमार साहब सिंगर रहे हैं, आप जानते होंगे किशोर कुमार साहब को सा रे गा मा पा धा नी सा ये सब कुछ नहीं आता था। वो कहते थे मेरे को क्लासिकल बिल्कुल नहीं आता और मुझे हारमोनियम बजाना भी नहीं आता। लेकिन जब आप किसी संगीत के शिक्षक के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको सा रे गा मा पा पे ही रियाज कराएंगे कई महीनों तक। अब आप कहें साहब कि देखो किशोर दा को तो आते नहीं थे, वो कितने अच्छे सिंगर थे, आप हमें ये सब क्यों सिखा रहे हैं, तो आप गलत हैं। और अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं सीख के ही जाना पड़ेगा तभी सिंगर बन सकते हैं वरना बन ही नहीं सकते, तब भी आप गलत हैं, क्योंकि दोनों ही जगह एक्सेप्शंस मौजूद हैं। तो इसलिए हम सबकी सोच और समझ बहुत छोटी पड़ जाती है जब हम बहुत ज्ञानी लोगों के सामने बैठते हैं या उनको सुनते हैं या किसी प्रकार से उनका श्रवण करते हैं। वो ज्ञानी लोग किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, क्रिकेट के हो सकते हैं, संगीत के हो सकते हैं, आध्यात्म के हो सकते हैं, जर्नलिज्म के हो सकते हैं, नेतागिरी में हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं,
मिलिट्री में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से क्रिकेट का जिक्र किया तो बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि जब स्ट्रेट ड्राइव खेलना है तो कौन सा पैर आगे लेके जाऊं, कौन सा पैर पीछे लेके जाऊं, मुझे बस एक चीज़ आती है कि बॉल और बैट कनेक्ट होना चाहिए, उस बात खत्म। वहीं सचिन तेंदुलकर से पूछिएगा तो देखो, जब आप कवर ड्राइव मारो तो पहला पैर ऐसे आना चाहिए, मुंडी नीचे आनी चाहिए, आपकी निगाहें बॉल पर होनी चाहिए, तब आप जो है बैट चलाएं। तो बात सचिन तेंदुलकर की भी सही है, बात धोनी की भी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो जब दोनों ही सही हैं तो हम किसी पाले को चुनने वाले कौन होते हैं? हमें फिर उसे चुनना है जो हमारी टेंडेंसी को बेस्ट मैच करता हो। हम कहाँ खड़े हैं, हम उस हिसाब से चुनेंगे। अगर हमारा गला बचपन से ठीक है, हम बचपन से थोड़ा बहुत अपने आप ही पैदाइशी जैसे जैसे बोलना सीखे, धीरे धीरे संगीत की समझ रखने लग गए, पता चला 12-13 साल की उम्र में अच्छा गाना गाने लग गए, तो फिर आप दूसरे तरीके से गाने की रियाज़ करिए, आगे बढ़िए, किशोर कुमार बनिए। और आपको लगता है कि नहीं नहीं, अब मुझे गाने पर भी कुछ करना है, मुझे आता तो कुछ नहीं है, तो फिर आप दूसरे तरीके से बनिए। तो इसी प्रकार से अध्यात्म की दुनिया होती है। हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि हमें किसको डिफेंड करना है, किसका पक्ष लेना है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं। इस प्रकार से अगर दुनिया को देखते हैं तो शायद दुनिया में हर किसी के लिए हर चीज़ एक्सेप्ट करना आसान होगी और जीवन जीना सरल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।